इसमें हम देखने वाले हैं यौगिक क्या होता है, यौगिक कितने प्रकार का होता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखते हैं यौगिक। यौगिक यानी इसको हम कंपाउंड कहते हैं। यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड यानी यौगिक यानी कि रेशियो, एक समान। कंपाउंड यौगिक यानी कि जब हम दो तत्व को ना, तत्व होगा ना, उसको हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे ना, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तभी यौगिक का निर्माण होता है। ये आप लोग को पता होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है। इसी हिसाब से यौगिक बनता है। जब हम एक निश्चित रेशियो में किसी भी चीज़ को मिलाएंगे ना, एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात होना चाहिए उसका, तो हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा यौगिक बनता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, यानी यह रासायनिक संयोग करेगा तो यौगिक बनता है। यौगिक को दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। हम यौगिक को दो या दो से अधिक परमाणुओं में तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं, हम खंडित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण भी गया H2O, CH4, NH3, अमोनिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तब अब आगे देखते हैं हम यौगिक कितने प्रकार का होता है। यौगिक यौगिक का प्रकार की बात करते हैं हम, तो यौगिक दो प्रकार का होता है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हम कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। कार्बनिक यौगिक वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व साथ उपस्थित होते हैं, यानी उसमें कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए, उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। वैसे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ उपस्थित होना चाहिए उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण हो गया CH4, CH, COOH, C6H6, CH3OH। इसमें एक नोट बात जरूरी ध्यान में बात रखने योग्य ये बात है कि अधिकतर कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, वो हमें जीवों से प्राप्त होता है। कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन जिसमें पाया जाता है वही कार्बनिक यौगिक है, तो ये अधिकतर जीवों से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं हम, दूसरा हो गया आपका अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किसे कहते थे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं होते उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण में HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CaCO3 हो गया, NaOH हो गया, NH3 हो गया, CO2, यानी जिसमें ना कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं। सीधा सी हम कहेंगे वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है।